बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम पेपर डिस्कस करेंगे, डिस्कशन ऑफ पेपर क्लास 12th जो फर्स्ट टाइम हुआ है। और स्टूडेंट यहाँ पर पहला MCQ है, वाइटल फोर्स थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय जे बर्ज़ेलियस। अगर स्टूडेंट जवाब सवाल पूछा जाए रिजेक्ट किसने की, तो उसका जवाब बनता है वुलर, लेकिन जो कि हमारा सही ऑप्शन है जे बर्ज़ेलियस, जिसने इस थ्योरी को पेश किया। अच्छा स्टूडेंट, दूसरा MCQs है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज़ प्रेजेंट इन। स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के लिए दो कंडीशन है नेसेसरी। सबसे पहला है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है, और दूसरे नंबर पे है कि हर कार्बन पर नॉन आइडेंटिकल ग्रुप्स का होना ज़रूरी है, यानी एक कार्बन पर दो एक जैसे ग्रुप नहीं होने चाहिए। तो स्टूडेंट जवाब हमारे पास है 2-ब्यूटीन। ये जो 2-ब्यूटीन है स्टूडेंट, इसका सिस आइसोमर भी बन सकता है। सिस का मतलब है सेम ग्रुप सेम साइड पे हूँ, और स्टूडेंट ट्रांस का मतलब है सेम ग्रुप डिफरेंट साइड पे अगर मौजूद हूँ। ये सेम ग्रुप हैं डिफरेंट साइड पे मौजूद हैं, ये सेम ग्रुप हैं सेम साइड पे मौजूद हैं। तो स्टूडेंट ये सिस हो गया और ये ट्रांस हो गई। ये 2-ब्यूटीन के दो आइसोमर हैं, ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। अच्छा स्टूडेंट, मीथेन क्यों नहीं शो कर सकता? क्योंकि मीथेन में डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, 2-ब्यूटेन में भी डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, प्रोपेन में भी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जो फुलफिल कर रही हो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के लिए। तो सही ऑप्शन डी होगा। स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन है, पेंटेन हैज़ हाउ मैनी चेन आइसोमर्स। पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12। तो स्टूडेंट उसके 3 आइसोमर बनते हैं। एक हमारे पास स्टूडेंट एन पेंटेन यानी नॉर्मल पेंटेन, दूसरा स्टूडेंट आइसोपेंटेन, और तीसरा है नियोपेंटेन। तो उसके स्टूडेंट 3 आइसोमर पॉसिबल हैं, तो हमारा ऑप्शन है बीटा वाला ऑप्शन है। चौथा क्वेश्चन है स्टूडेंट, यूरिया जिसका फार्मूला स्टूडेंट है NH2C डबल बॉन्ड NH2 बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ कंपाउंड। तो स्टूडेंट इस क्लास का ताल्लुक है एमाइड से, एमाइड्स। क्योंकि स्टूडेंट कार्बोनिल कार्बन के साथ अगर NH2 या NH ग्रुप मौजूद हो तो हम इनको एमाइड्स कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा C, चार्ली ऑप्शन होगा। सेलेक्ट विच एसिड हेलाइड, विच इज एसिड हेलाइड फंक्शनल ग्रुप। तो स्टूडेंट हमारे पास ऑप्शन है डी। आप इसे एसिड हेलाइड या एसिटाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। छठा क्वेश्चन है स्टूडेंट, स्टेट द हाइब्रिडाइजेशन इन इथेन। इथेन में स्टूडेंट अब गौर करें तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यहाँ पर कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रही है। जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रही हो तो उसमें कार्बन की स्टूडेंट जो है हाइब्रिड स्टेट होती है वो sp3 होती है। तो ऑप्शन हमारे पास होगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन इज नॉट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? जब कार्बन के साइकिल के अंदर, रिंग के अंदर अदर देन कार्बन एटम मौजूद हो तो उन्हें हम हेट्रोसाइक्लिक कह सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास ऑप्शन है बीटा वाला ऑप्शन है एंथ्रासीन, जिसमें सारे के सारे रिंग के अंदर कार्बन के एटम हैं, तो अदर देन कार्बन एटम कोई मौजूद नहीं है। तो थायोफीन ये हेट्रोसाइक्लिक है, फ्योरान ये हेट्रोसाइक्लिक है, और पैरोल यानी रिंग में अदर देन कार्बन एटम मौजूद है, ये हेट्रोसाइक्लिक है। लेकिन जो एंथ्रासीन है ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, द कंपाउंड C4H10O कैन शो। ये कौन कौन से जो है ना आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमने इनके 2 फार्मूले बनाए हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास एक कंपाउंड तो बन रहा है डाई इथाइल ईथर, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, और अगर उसका और आइसोमर बनाएं तो हमारे पास 1-ब्यूटानोल बन रहा है। ये पहली कार्बन, दूसरी, तीसरी, ये चौथी। और इसी तरह स्टूडेंट ये पहली कार्बन, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो ये 2-ब्यूटानोल भी बन रहा है। तो स्टूडेंट सबसे पहला ऑप्शन है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है? अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन आइटम ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड पे कार्बन आइटम की तादाद डिफरेंट होनी चाहिए। इधर देखें तो स्टूडेंट यहाँ 2 हैं, इस साइड पे देखें तो 1 कार्बन है। इधर देखें तो स्टूडेंट 2 कार्बन है, लेकिन इस साइड पे फंक्शनल ग्रुप के 3 कार्बन मौजूद हैं। तो इसका मतलब है ये मेटामेरिज्म भी शो कर रहा है। और दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है?
जब कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर ईथर भी बन रहे हैं और अल्कोहल भी बन रहे हैं, तो इसका मतलब है ये दो कंपाउंड एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाते हैं, यानी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तीसरा स्टूडेंट है पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म क्या मतलब है स्टूडेंट? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो। तो यहाँ पर आप अल्कोहल में देख सकते हैं, यहाँ पर अल्कोहल पहली कार्बन पे है और इधर स्टूडेंट अल्कोहल क्या है, दूसरी कार्बन पे है। यानी पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप सेम होता है लेकिन उसकी पोजीशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो स्टूडेंट हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा वो डी वाला होगा, वो होगा स्टूडेंट ऑल ऑफ दीज, डेल्टा वाला ऑप्शन बनेगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है, the compound that burn smoothly in engine having octane number 100 is isooctane। सुना हम उसे क्या कहते हैं, आइसोऑक्टेन, या उसका अगर IUPAC नाम देखें तो वो है स्टूडेंट 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। इसी तरह स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है, वो है विच शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए शर्त है, कंडीशन है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, दूसरा कि एक कार्बन पे 2 आइडेंटिकल ग्रुप नहीं होने चाहिए, नॉन आइडेंटिकल ग्रुप्स होने चाहिए। तो इस कंपाउंड पर देखें तो क्लोरीन क्लोरीन है, एक जैसे ग्रुप मौजूद हैं तो नहीं शो करेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो नहीं शो कर सकता। ब्रोमीन 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 है, यानी एक ही कार्बन पे आइडेंटिकल ग्रुप मौजूद है। लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ डी वाले ऑप्शन पर गौर करें तो वो है कार्बन के साथ कार्बन क्लोरीन, तो ये वाला कंपाउंड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। यानी दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी मौजूद है और हर कार्बन पे डिफरेंट जो है ना या नॉन आइडेंटिकल ग्रुप्स भी मौजूद हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम इज। स्टूडेंट 4 ऑप्शन में से जो पहली प्रोडक्ट है वो है पेट्रोलियम ईथर। वैसे अगर हम देखें जो हमारे सिलेबस में है तो पहली प्रोडक्ट नेचुरल गैस है, चूंकि ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पर पहली प्रोडक्ट स्टूडेंट बनेगी पेट्रोलियम ईथर्स। उसके बाद स्टूडेंट कौन है, गैसोलीन, फिर स्टूडेंट कौन है, कैरोसिन ऑयल, फिर है डीजल ऑयल या गैस ऑयल जिसे कह सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, द शेप ऑफ इथाइलिन मॉलिक्यूल इज। स्टूडेंट इथाइलिन से मुराद इथीन मॉलिक्यूल, CH2 डबल बॉन्ड CH2। स्टूडेंट हमें पता है पढ़ा, जब कार्बन डबल बॉन्ड बना रही हो तो कार्बन की स्टेट क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइज होती है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का ताल्लुक ट्राइगोनल प्लानर शेप से है, ट्राइगोनल प्लानर शेप से है। ट्राइगोनल प्लानर, तो हमारे पास स्टूडेंट ऑप्शन है बी, प्लानर यानी ट्राइगोनल प्लानर। इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 है, SH इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ विच क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ईथर तो नहीं है स्टूडेंट, ईथर के लिए हमें पता है पढ़ा होता है ROR। थायो अल्कोहल वाला ऑप्शन सही है स्टूडेंट। अगर R के साथ SH लगा हुआ हो तो हम इनको थायोल्स भी कह सकते हैं, मरकेप्टो को फंक्शनल ग्रुप भी कह सकते हैं, या थायो अल्कोहल्स भी कह सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 है, द ऑक्टेन नंबर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय ब्लेंडिंग इट विद। ब्लेंडिंग का मतलब है स्टूडेंट मिक्स करना, कि हम ऑक्टेन नंबर कैन बी इम्प्रूव कर सकते हैं टेट्रा इथाइल लेड को गैसोलीन में मिक्स करके। टेट्रा इथाइल लेड TEL, ना के ट्राई नाइट्रोटॉल्विन को, ना के पॉलीविनाइल क्लोराइड को, ना के पॉलीविनाइल एसीटेट को, बल्कि हमारा सही ऑप्शन है स्टूडेंट सी वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ केरोसिन ऑयल इज अबाउट, बीटा वाला ऑप्शन है 175 डिग्री से 325 डिग्री, ये सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमाइड। स्टूडेंट एमाइड की पहचान क्या है कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ कम से कम एक NH ग्रुप इस तरह का मौजूद हो तो हम उन्हें एमाइड कह सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास ऑप्शन है ए वाला, यानी जो यूरिया है ये एमाइड क्लास में से है। बाकी अगर स्टूडेंट इस पर गौर करें तो ये हमारे पास प्राइमरी एमाइन है, और ये हमारे पास एरोमेटिक एमाइन है, और ये स्टूडेंट हमारे पास टर्शियरी एमाइन है। तो ये तो कंपाउंड नहीं बनेंगे, बल्कि ये वाला कंपाउंड ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 है, विच कंपाउंड हैज गिवन द ऑक्टेन नंबर 100। तो वो स्टूडेंट हमारे पास कंपाउंड है आइसोऑक्टेन।
आइसोऑक्टेन जिसका हमने फार्मूला भी लिखा है 2,2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, जिसकी चेन में स्टूडेंट क्या है, ब्रांच के तौर पर 3 कार्बन है, दूसरी कार्बन पे दूसरी और चौथी कार्बन पे। तो इस कंपाउंड को हम कह सकते हैं 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। स्टूडेंट इसी कंपाउंड को हम जो है ना नाम दे सकते हैं आइसोऑक्टेन का। और स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम डज द एनर्जी कम्स टू एक्साइट द कार्बन एटम इन हाइब्रिडाइजेशन। भाई हाइब्रिडाइजेशन में एनर्जी कहाँ से आती है कि हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्साइट करवाते हैं। तो उसका स्टूडेंट ऑप्शन उसका जवाब यही है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन इज कंपनसेटेड बाय एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन एंड द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन विद अदर एटम। तो स्टूडेंट हमें पता है पड़ा, जब एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो एनर्जी रिलीज होती है। वही एनर्जी जो रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में मदद करेगी। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करेगा। तो इसी तरह कार्बन की स्टूडेंट क्या हो जाएगी, एक्साइटेशन हो जाएगी, यानी 2s से इलेक्ट्रॉन जंप करके क्या करेगा, 2pz में चला जाएगा, क्योंकि 2s और 2pz की एनर्जी एक दूसरे के क्लोज है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके इधर आ सकता है। इसी तरह स्टूडेंट का और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। सवाल ये है कि सिंगल बॉन्ड के अंदर तो रोटेशन पॉसिबल है, लेकिन डबल बॉन्ड के अंदर रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों है? डबल बॉन्ड के अंदर रोटेशन जो है ना रिस्ट्रिक्टेड क्यों हो जाती है? तो स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, कार्बन एक दूसरे के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। Whenever 2 carbon atoms combine with each other by sigma bond, the hybridization is sp3. A sigma bond is formed linear overlap of sp3 orbitals of the 2 carbon atom. ये 2 कार्बन एटम जो है ना इनके sp3 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे और क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई। ये जो इलेक्ट्रॉन की स्टूडेंट डेंसिटी होगी ये 2 न्यूक्लियाई के बीच में रहेगी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। तो इसी वजह से एंड द ग्रुप्स अटैच टू ईच अदर आर कैपेबल ऑफ फ्री रोटेशन, यानी दो एटम एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हैं, उनके अंदर फ्री रोटेशन पॉसिबल है। लेकिन वाइल इन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन या इन केस ऑफ डबल बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp2। जब sp2 ओवर हाइब्रिडाइजेशन होगी, अ डबल बॉन्ड कंटेन 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। तो होगा क्या स्टूडेंट, इन केस ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो अबव द प्लेन होगी या होगी स्टूडेंट बिलो द प्लेन। तो जिसकी वजह से अब यहाँ पर जो बॉन्ड की रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अगर आप इस बॉन्ड को रोटेट करेंगे तो ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसी पाई बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से जो है ना रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है।